पेपर नंबर 3 सेक्शन ए, सूचना अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक का 1 अंक 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे। नीचे दिए गए विधान सत्य हैं या असत्य बताइए। तो पहला है वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल में 3 कोष्टक में वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 2 ये सभ्य संख्या है या नहीं है, ये हमको बताना है। सत्य है कि असत्य है, तो सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद पता पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल में 3, इसको जो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। पहले वर्गमूल में 2 है तो वर्गमूल में 2 लिख सकते हैं, फिर प्लस वर्गमूल में 3। अब आप देखेंगे तो इनका गुणा करना है। तो ये सूत्र के अनुसार एक होता है कि कोष्टक की 2 घात कोष्टक की 2 घात। ऐसा कब करते हैं, जब संख्या दोनों कोष्टक में एक जैसी दी गई हो और माइनस प्लस का निशान दिया हो, तब हम लिखते हैं वर्गमूल में 2 और वर्गमूल में 3। 2 का वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 2 और वर्ग से वर्गमूल इसका हट जाएगा तो 3, माइनस का 1 आता है, बराबर। तो ये असम्य संख्या नहीं है, सम्य संख्या है, इसलिए ये विधान क्या है, असत्य है, असत्य। ओके, ये विधान असत्य है। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है पेपर नंबर 1 और 2 की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम लाते ही रहेंगे और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप सपोर्ट करेंगे तो ये हिंदी मीडियम का चैनल बहुत आगे तक जा सकता है। आप सपोर्ट नहीं करते हैं, इसके लिए होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, शेयर करें और लाइक करें। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द्विघात बहुपद px बराबर x की 2 घात प्लस 5x प्लस 4 के शून्यकों का योगफल शून्यकों के गुणनफल से अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। पहले px लिखते हैं बराबर x की 2 घात प्लस 5x प्लस 4 लिखते हैं। a बराबर यहाँ पर आगे कोई नहीं है, मतलब 1। b बराबर यानी x के आगे सगुणक कितना है 5 और c बराबर है 4। ओके, यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बटे a होता है। तो माइनस b यानी b बराबर कितना है, तो माइनस की जगह पर माइनस और b बराबर 5 है, तो 5 बटे में कितना आ जाता है 1, मतलब 5 ही लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, लिख देना है तो लिखो। इस तरह से -5 आया। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a। तो c बराबर हमारे पास 4 है और बटे में 1 है। तो कौन बड़ा है, तो यहाँ बोलता है शून्यकों के गुणनफल से अधिक है। योगफल अधिक है कि गुणनफल अधिक है, तो गुणनफल अधिक दिख रहा है क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये विधान भी कैसा होगा, असत्य होगा, असत्य। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि a ग्रेटर देन 0 और a बराबर 1 हो तो 2 साइन का मूल्य a प्लस 1 बटे a हो सकता है। तो ये विधान असत्य है, क्योंकि ये 1 बट्टे में दिया है, इसके लिए अगर ये ऊपर होता तो हो सकता था, तो ये विधान भी असत्य है, असत्य है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं चौथा, साइन स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं LHS करके लिख लेते हैं, साइन सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30। ओके, तो हम लोग इसकी कीमत लिखते हैं। सेक की कीमत होती है 30 की 2 बट्टे में वर्गमूल में 3 का 2 घात और माइनस इसकी होती है 1 बट्टे वर्गमूल में 3 की 2 घात। 2 का वर्ग होता है 4, वर्ग से वर्गमूल इसका हट जाता है 3 आ जाता है। 1 का वर्ग 1, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है यानी 3 आ जाता है। हर समान है 3, 4 माइनस 1 बराबर क्या है, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3 बट्टे में 3 बराबर 1, यानी कि RHS आता है, यानी एक आंसर सही है। तो ये विधान सत्य है। ओके, विधान सत्य है। अगला देखते हैं। तो ये है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। आप हमको सपोर्ट ज़रूर करें प्लीज़, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के चैनल ज़्यादा चलते नहीं है। मैंने भी बना के एक बार छोड़ दिया है, वापस से तैयारी किया है। तो देखें यहाँ पर 98 का हम लोग करते हैं, यहाँ पर 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 बचा 1, 2 में 18। 7 से भाग देते हैं, 7 7 49, 7 1 7।
अब इसको देखते हैं तो 2 गुणा 7 या 98 लिखते हैं बराबर गुणा 7। अब यहाँ पर देखते हैं 2 गुणा 7 की घात 2, कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है। अब हम छठा देखते हैं। छठे में लिखा है यदि समीकरण युग्म x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का अद्वितीय हल हो तो खाली जगह। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ते नहीं हैं हम क्योंकि आपका टाइम ख़राब ना हो, इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x माइनस के वाई और बराबर 2 दिया है तो x माइनस के वाई, इसको इधर लेके आते तो माइनस में बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं 3x प्लस 3y लिखा हुआ है, माइनस का 5 लिखा है, इसको हम लोग इधर साइड लेते हैं तो ये प्लस का हो जाता है बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पर देखेंगे a1 बराबर, तो a1 इसमें से लेंगे, इसके आगे कोई नहीं है तो मतलब 1, b1 लेते हैं तो मतलब ये तो क्या है उसके सामने माइनस का k, और c1 लेते हैं तो माइनस का 2 हो जाता है। ओके, अब a2 लेते हैं तो 2 समीकरण नंबर 2 में से लेंगे तो यहाँ क्या लिखा है 3, तो a2 बराबर 3, अब b2 बराबर भी 3 है और c2 बराबर भी कितना है 3 और 5 है। तो यहाँ समीकरण उतारने में गलती हो गई, यहाँ पर कितना है 2 है, 2 3x प्लस 2y बराबर 5 था ना। अब यहाँ पर कितना आता है 2 आता है। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या सूत्र है a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं b1 बट्टे में b2। ओके, अब हम इधर साइड करते हैं तो यहाँ पर देखो a1 कितना है 1, तो यहाँ लिखते हैं 1, और a2 कितना है तो a2 है 3, तो 3 बराबर नहीं, b1 कितना है तो माइनस का k है, फिर b2 कितना है तो b2 है 2। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं ये इधर आ जाता है 1/3 गुणा 2 बराबर नहीं माइनस k, गुणा कर देते हैं 2/3 बराबर नहीं माइनस का k। अब k इसको माइनस दे देता है तो ये हो जाता है बराबर नहीं माइनस 2/3, इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, इसका भी राइट है। अगला देखते हैं तो अगला हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है 7वां, यदि समीकरण 12x की 2 घात प्लस mx प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो m बराबर खाली जगह। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं 12x की 2 घात प्लस mx प्लस 5 बराबर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं a बराबर 12 और b बराबर m और c बराबर 5 बराबर a बराबर 12, b बराबर m और c बराबर 5 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या बोला है मूल वास्तविक और समान हो, तो डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विविधीकरण का सूत्र है। अब ये क्या बोलता है डी बराबर होता है तो ये बोलता है कि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान हो तो डी बराबर 0 होता है। अब बी कितना है तो बी बराबर हमारे पास m है 4, a बराबर है 12 और c बराबर है 5, इसलिए o बराबर m स्क्वायर 12 पंजे 60, 60 का गुणा 4 से करते हैं तो 240 आता है। ओके, अब हम क्या करते हैं 240 इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है तो m स्क्वायर। अब वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल करने आना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 120 आता है, 2 से भाग देते हैं तो 60 आता है, और 2 से भाग देते हैं तो 30 आ जाता है, और 2 से भाग देते हैं तो 15 आ जाता है। मतलब हम लोग 2 2 की जोड़ी में से एक जोड़ी हटाते हैं तो यहाँ से लिखते हैं 2 गुणा 2 यानी 4, 4 इसका वर्गमूल होता है 4, और यहाँ पर इसके गुणनखंड नहीं क्या बोलते हैं वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे लिखते हैं तो m बराबर 4 वर्गमूल में 15 प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है। अब देखते हैं 8वां, यदि a 5 6 7 2 3 शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 10 हो तो a बराबर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर
ये लिख लेने का है कि x1 है a, इसको x2 है 6, आगे वाले को x रखने का, ये हो गया x3 बराबर 2। अब यहाँ पर दूसरे वाले को y1 कितना है 5 और y2 बराबर है 7 और y3 बराबर है 3। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको a, इसको b और इसको c मान लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मान लिया, यहाँ पर लिखते नहीं है। ओके, तो हम लोग करते हैं ABC बराबर 1/2 मानांक, सबसे पहले लिखते हैं x1, इसको आराम से याद कर लेना। कोष्टक में क्या आएगा, x1 y1 है तो 2 और ये 3, इस तरह से याद कर लो, प्लस अब यहाँ 1 हो गया तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 अब 3 तक ही गिनना है, तो अब क्या आएगा वापस से y1। ओके, अब यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं, 3 तक ही लेना है, तो यानी फिर से 1 से चालू करते हैं। इस तरह से देखो 3 1 2 यानी कि 1 2 3 1 2 3 है सब में, यहाँ कोष्टक, यहाँ मानांक का निशान। अब 1/2 x1 कितना है तो a, y2 कितना है तो ध्यान से लिखना, यहाँ पर गलती हो जाती है, y3 कितना है तो 3। अब यहाँ पर प्लस का निशान। अब x2 कितना है तो x2 हमारे पास 6 है, y3 कितना है तो 3 और y1 कितना है 5। ओके, अब x3 कितना है तो 2, y1 कितना है तो 5, यहाँ पर y2 कितना है तो 7। ओके, 1/2 a यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 4 + 6, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2, और यहाँ 2 माइनस का कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर 1/2 इसका गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, तो क्षेत्रफल 10 दिया था, 10 लिखना है यहाँ पर 10। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो कितना है, यहाँ है हमारे पास 4 एकन 4, 6 दूनी 12, माइनस का 12 आ जाएगा क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस का गुणा माइनस से करें तो 4 आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग 10 ये इधर आ जाता है तो गुणा में लिख देते हैं, और यहाँ हो जाता है 4a, कितना हो जाता है ये 16 माइनस का। ओके, तो ये हो जाता है 20 बराबर 4a माइनस का 16। अब यहाँ से करते हैं, ओके, कहाँ से, इधर से करते हैं, तो यहाँ पर आप देखना है ये 2 हो जाएंगे, इसके 2 भाग कर देने का, एक बार प्लस में लिखने का है और एक बार माइनस में लिखने का है, और इस तरह से अब ये इसको 20 को माइनस कर दो, ऐसे सोल्व करते हैं। ओके, प्लस वाले को पहले देख लेते हैं, 16 ये इधर आएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा 16 बराबर 4a, जुड़ता है तो 36, ये इसके भाग में आ जाएगा बराबर a, तो a बराबर 9 चौक 36 यानी a बराबर 9 आता है। और दूसरा देखते हैं, माइनस का 20 ये इधर आता है तो प्लस का 16 बराबर 4a, ये कितना हो जाता है तो माइनस का 4 हो जाता है, और अलग अलग निशानों तक घटाते हैं, एस के बट्टे में आ जाता है a, तो a बराबर माइनस का 1 आ जाता है, बराबर, इसका आंसर -1 आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पर दिया 9वां, यदि बहुपदी PA बराबर 3/4 हो तो PA नहीं बताइए। तो हम लोग को मालूम है PA ज्ञात करना हो तो क्या होता है, 1 में से PA घटा दो, PA नहीं ज्ञात करना हो तो, क्योंकि आपको मालूम है ना कि PA + PA नहीं का टोटल कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 में से घटाया है तो 1 माइनस इसका आंसर है 3/4, इसका गुणा ऐसे करेंगे 4 - 3/4 बराबर कितना आता है, 4 में से 3 गया तो 1, 1/4 इसका आंसर आता है। कौन सा है, सी इसका आंसर है। 10वां लिख लेते हैं, बहुपदी PX बराबर x की 2 घात + 51x - 150
के दोनों शून्यकों की संज्ञा खाली जगह है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, इससे आपको लिख के बता देता हूँ। प्लस और ये माइनस निशान दिया हो तो जो निशान दिए हैं ना उसी को ध्यान में रख के बताना है कि शून्यकों की संज्ञा कैसी होती है। कि इस पर हर वाला असाइनमेंट में ये पेपर में आ रहा है, इसको देखते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखना है प्लस दिया हो, यहाँ का निशान देखने का, प्लस दिया हो तो उनके शून्यक क्या आएंगे, शून्यक माइनस माइनस में आएंगे। मतलब यहाँ देखना है आपको, यहाँ पर माइनस माइनस आएंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस और प्लस दिया हो तो शून्यकों के निशान क्या आएंगे, दोनों के प्लस और प्लस आएंगे। शून्यकों के निशान बता रहा हूँ मैं, बरोबर। तो माइनस और प्लस होगा, सॉरी प्लस और माइनस हो तो प्लस और माइनस होगा तो इनके आएंगे शून्यक के निशान माइनस प्लस आते हैं। क्या आते हैं, माइनस प्लस। और माइनस प्लस दिया हो तो शून्यक क्या आ सकते हैं, दोनों माइनस दिए हो तो शून्यक दोनों आएंगे प्लस प्लस आ सकते हैं। तो एक का निशान प्लस में आएगा और एक का माइनस में आएगा, बरोबर। इस तरह से देखो प्लस प्लस दिया हो तो शून्यकों के निशान ये आएंगे, माइनस प्लस दिया हो तो शून्यकों के निशान ये दोनों प्लस आएंगे, और प्लस माइनस दिया हो तो माइनस प्लस आएंगे, माइनस माइनस दिया होगा तो प्लस माइनस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को हम बोलते हैं विरोधी। अगर प्लस माइनस दिया गया हो तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर विरोधी आया है। ओके, विरोधी इसका आंसर है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस दिया है। और यहाँ पर देखोगे तो समान कब आते हैं, तो समान आते हैं तो दोनों अगर वर्गमूल होता हो तो समान आ सकते हैं। ओके, वर्गमूल होता हो तो समान आ सकते हैं। ये है धन और ये है ऋण, और ये धन में आएंगे, है ना। तो धन कब आएंगे, जब प्लस प्लस दिया हो तब ऋण आता है, और माइनस प्लस दिया हो तो धन आता है, प्लस माइनस दिया हो तो, और माइनस माइनस दिया हो तो विरोधी विरोधी आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर, सॉरी डी आंसर सही है। तो 11वां देखते हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला 11वां है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य खाली जगह है। तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हमारे पास आता है n/2, यानी कि n+1/2 ये आता है, ये वाला आंसर इसका है कि n+1/2। अब यहाँ पर देखेंगे PA + PA नहीं बराबर कितना हो सकता है, तो एक आंसर आता है, इसका आंसर आएगा 1। अब ज्ञात करते हैं एक वृत्त के PQRS अंतर है। एक वृत्त के अंदर, यानी ये वृत्त है हमारा, इसके अंदर क्या है, PQRS बना हुआ है। तो हम लिखते हैं PQRS। ओके, ये कितना दिया है, तो ये 5 दिया है PQ, और QR बराबर 8.2 दिया है, RS बराबर 9.3 दिया है। ज्ञात ये करना है, बराबर। जब भी ऐसा दिया हो तो हमको क्या करना है, एक सूत्र ध्यान रखना, सामने की भुजाएं जोड़ने की है। क्या होती है, PQ + RS बराबर QR + PS, यानी आमने सामने की भुजाएं टोटल करोगे तो इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आता है। ओके, अब हम देखते हैं PQ बराबर 5 दिया है और RS बराबर 9.3 दिया है, और वो दिया है 8.2, PS पता लगाना है। टोटल मारते हैं तो 14.3, ये इधर आता है तो -8.2 बराबर PS। तो PS बराबर घटाते हैं तो हमारे पास 6.1 इसका आंसर आ जाता है। देखो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट इसलिए पॉइंट लगाया है। अब 14 में से 8 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। 14वां प्रश्न देखते हैं। तो 14वें प्रश्न में है, ओ केंद्रित वृत्त के बाहर का बिंदु P में से खींचा गया स्पर्शक PA और PB के बीच का कोण का माप 80 हो तो AOP POA बराबर खाली जगह हो सकता है।
देखो ये व्रत है अपना, ओके, ये हमने व्रत बनाया। अब बोलता है व्रत P में से, ये व्रत का केंद्र क्या है, वे व्रत का केंद्र है P में से खींचा गया स्पर्शक PA, मतलब यहाँ A है और यहाँ B है, इस तरह से यहाँ खींच देते हैं तो ये हमारा एक हो गया। ये दूसरा स्पर्शक हमको ऐसे बना देना है, ओके। तो यहाँ A और यहाँ B खींचा गया है। अब बोलता है PA और PB के बीच का कोण, यहाँ पर कितने का है, 80 का कोण है, बरोबर। तो POA, यहाँ P है और यहाँ O है, ओके, केंद्र का नाम O है यहाँ। अब ये बोलता है POA, यानी ये वाले कोण का माप ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का माप कितना होता है, 180 होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही क्रिया करेंगे कि APB, तो यहाँ पर लिखते हैं कोण APB प्लस AOB, यानी ये वाले कोण का माप, यानी कि कोण AOB बराबर कितना होता है, 180 हो जाता है। APB बराबर दिया है 80 प्लस कोण AOB ज्ञात करना है। अब कोण AOB बराबर 180, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। कोण AOB बराबर 100 आ जाता है। यहाँ का माप कितना आया है, 100। लेकिन ये यहाँ का माप नहीं पूछ रहा है, ये बोलता है POA, मतलब इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे OP, यह है किसको, ये OP रेखा है वो किसको दो भाग में बांट रही है, तो कोण AOB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, यानी समान भाग में बांटती है। इसलिए इसको क्या करने का, समान दो भागों में, 100 आया उसको समान दो भागों में बांटेंगे। तो इसका जो पूछा है POA बराबर 1/2, किसको दो भागों में बांट रही है, तो AOB को बांट रही है। 1/2 AOB बराबर कितना है, 100, बराबर इससे भाग देता हूँ तो 50 आ जाता है, ओके। तो इस तरह से हमने आंसर ज्ञात किया है, इसका 50 आंसर है। तो 15वां है, एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर समान चौड़ाई वाला गोल रास्ता है। यदि गोल रास्ते के बाहर के परिमाप यानी परिधि, अंदर की परिधि का अंतर 132 मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझने का है, ये एक बगीचा है, वो बराबर, ये बगीचा है गोल, बगीचे के बाहर एक वृत्ताकार क्या है, रास्ता है। ये पूरा क्या है, ये रास्ता है ना। अब ये यहाँ पर समझोगे, ये बड़ा वृत्त का होगी त्रिज्या ये वाली और छोटे वृत्त की ये वाली होगी, ओके। तो इसको R1 लिखते हैं और इसको R2 और इसको बड़ी वाली को R1 लिखते हैं। तो लिखेंगे रास्ते का की परिधि, रास्ते की चौड़ाई। तो परिधि ज्ञात करेंगे, क्या सूत्र है, 2πr, दूसरे की 2πr है, बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तो आता है हमारे पास यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, 132, ओके। तो परिधि का अंतर दिया गया है 132, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको R1 और इसको R2 लिख देते हैं। क्या आएगा, 2π कॉमन आ जाता है, R1 माइनस R2 यहाँ लिखे रह देते हैं। तो 132 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा R1 माइनस R2। 132 ये नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाले दोनों नीचे आ जाते हैं, बराबर R1 माइनस R2। यहाँ 22 छिक्का 132 होता है और 2 तिया 6, यानी R1 माइनस R2 बराबर
7 तिया 21 हो जाता है। ओके, यहाँ 21 इसका आंसर आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 16वां, 8 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर हो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक से अधिक खाली जगह सेमी होगा। तो समझो ये हमारा अर्धवृत्त है। ओके, अर्धवृत्त है, ये इसका व्यास है, ये केंद्र है, तो ये R1, ये R, यहाँ भी R होता है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। ये हमारा मेन त्रिभुज है। ओके, ये वाला, और ये हमारा क्या है, त्रिज्या है ये भी, तो ये हो गया हमारा लंब। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। तो आधार कौन है, तो ये है। आधार में देखेंगे कितने आर हैं, तो 1 और 2 आर हैं, तो यहाँ पर 2 आर लिखते हैं, और गुणा लंब में 1 आर है, इससे 2 से 2 कट गया, आर गुणा आर मतलब R² आ जाता है। ये वाला आंसर सही है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।